बीएसएनएल बेच दिया गया, एलआईसी बेची जा रही है, सबका निजीकरण हो रहा है, बैंकों का निजीकरण हो रहा है, डीआरडीओ का निजीकरण हो रहा है, एचएएल का निजीकरण हो रहा है, बीएचईएल का निजीकरण हो रहा है। नौकरी कहाँ मिलेगी? नौकरी कहीं नहीं मिलेगी। पता नहीं, पंपलेट में मेरा नाम है, ये S3 के जो अध्यक्ष हैं लाखन सिंह, उन्होंने मुझे बताया कि भंते की आज कार्यक्रम रविदास धर्मशाला में है और मैं इस कार्यक्रम में आया हूं। 14 अक्टूबर 1956 से लेकर आज तक सारे भारतवर्ष में दीक्षाओं का आयोजन होता है। 22 प्रतिज्ञाएं लोग लेते हैं, लेकिन फिर वही लोग फिर दूसरे साल में लेते हैं, फिर तीसरे साल में लेते हैं, फिर चौथे साल में लेते हैं। कहने का मतलब यह है 32 साल से यही सिलसिला चलता आ रहा है। लेकिन मैं समझता हूं इन दीक्षाओं से प्रचार प्रसार तो हो रहा है, इन दीक्षाओं से संदेश तो जा रहा है, लेकिन जो हमारी जनगणना है, जो हमारे पौधों की संख्या है, वो उतनी की उतनी है जैसे 10 साल पहले थी। मैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहा हूं। ये संख्या क्यों नहीं बढ़ पाती है? क्योंकि दीक्षाओं के आयोजन तो होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, जनगणना के रिकॉर्ड में, भारत के रिकॉर्ड में उनका कहीं नामो निशान नहीं होता है। वो बहुत लिखाते हैं, वो पेंसिल से लिखता है, फिर इसको मिटाकर जो जनगणना करने वाला हिंदू आता, आरएसएस का आदमी, उसे फिर हिंदू लिख देता है। उसका मेन कारण है कि हम लोग उसका नोटिफिकेशन नहीं कराते, उसका अधिसूचना जारी नहीं करते, पेपर में नहीं देते। जो एक कानूनी प्रक्रिया है उसके अनुरूप हम लोग दीक्षा नहीं देते। अभी लखनऊ में भी हुआ, अभी राजेंद्र पाल जी ने किया। मैं यहाँ की सभा से पूछना चाहूंगा, उसके बाद स्पीच दूंगा। आप उठाइए हाथ, जो डिक्लेयर बुद्धिस्ट है, गजट डिक्लेयर, वो कितने हैं? ईमानदारी से कसम खा के भगवान बुद्ध और बाबा साहब की। देखो, जो गाना गा रहे हैं उनमें भी नहीं है, जो बैठे हैं, लेकिन अच्छी बात है आप बुद्धिस्ट नहीं है, लेकिन प्रो बुद्धिस्ट तो हो, और प्रो बुद्धिस्ट होगा वो जरूर बुद्धिस्ट होगा। जो धर्म के विचारों का फॉलो करेगा वो जरूर बुद्धिस्ट होगा। और आप में कोई गजट डिक्लेयर है नहीं है, लेकिन मैं आपको पवित्र और अच्छा बुद्धिस्ट मानता हूं, क्योंकि आप लोग बाबा साहब की वजह से यहां तक आए हो। लोग 30, 40, 45 वर्ष के बाद, 60 वर्ष के बाद भी बोल रहे हैं कि अभी देखेंगे, अभी हम सोच रहे हैं। अरे भाई, डॉक्टर अंबेडकर की सुविधाएं लेना तुमको अच्छा लगता है, रिजर्वेशन लेना तुमको अच्छा लगता है, कपड़े पहनना अच्छा लगता है, डॉक्टर अंबेडकर की गाड़ी में तुम्हें चलना अच्छा लगता है, एक्वागार्ड का पानी पीना अच्छा लगता है, अच्छी कोठी में रहना तुमको अच्छा लगता है, अच्छी गाड़ियों में घूमना तुमको अच्छा लगता है, तुम्हारे बच्चे इंग्लिश कल्चर में रहते अच्छा लगता है। लेकिन मैं समझता हूं तुमको डॉक्टर अंबेडकर का मिशन कम अच्छा लगता है, क्योंकि आज जो आपको जो ये चमक के कपड़े बने और ऐसे मकान में जो कार्यक्रम हो रहा है, ये किसी और की देन नहीं है, ये बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। यदि आपको शिक्षा का अधिकार नहीं होता
तो आपको नौकरी नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती तो ये चमचमाता चेहरा नहीं होता, काजू बादाम छुआरे किशमिश नहीं मिलते। यदि बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, जिस गंदे पानी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन किया था, आज आप एक्वागार्ड का पानी पीते हैं। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी अपना पानी पीने के लिए हाथ उड़ाया था? क्या आपने कभी हाथ उड़ाया? आज भी मैं देखता हूं, अभी मैं एक जगह गया था, आरएसएस के लोगों ने मुझे बुलाया परसों, बनते जी अब तो काफी समता आ गई है, अब तो आप लोग जातिवाद खत्म होता जा रहा है, ऊंच नीच खत्म होती जा रही है। मैंने इसे कहा अभी कुछ महीनों पहले मूंछ रखाने पर जितेंद्र मेघवाल को तलवार से काट काट कर मार दिया गया। इंद्र मेघवाल को, जो छोटा सा बच्चा था, वो नहीं जानता है कि किस जाति का हूं, घड़ा छूने पर उसको मार दिया गया। जो आपकी मनीषा जो बाल्मीकि है, उसके साथ चार लोगों ने जातिगत आधार पर बलात्कार करके उसका कत्ल कर दिया गया। उसकी लाश को भी उसके बाप को नहीं सौंपा गया। कासगंज में बारात उसको निकालने नहीं दी गई। वो लड़का वहां पर आईपीएस का सिलेक्ट हो गया, लेकिन उसने अपनी बारात को छड़ाया पुलिस प्रशासन लेके। मंदिरों में आज भी उन पर लात पड़ रही है। आज सार्वजनिक स्थानों पर उनको चलने नहीं दिया जाता। जय भीम की यदि बनियान या कमीज पहनते हैं, कपड़ा फाड़ कर उनको लुहान कर दिया जाता है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? आज जो 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर जो इतना बाइबल और उनको बचा हुआ है, और वो 22 प्रतिज्ञाओं से कोई लेना देना नहीं। और जानते हैं कि 22 प्रतिज्ञाएं कोई आदमी हिंदू धर्म छोड़ेगा तो वो उसकी व्यवस्था को छोड़ता, उनके विचारों को छोड़ता है, उस दर्शन को छोड़ता, उस पूजा पाठ को छोड़ता है, तब वो बौद्ध बनता है या किसी धर्म का अनुयायी बनता है। लेकिन उनको चिंता है सबसे ज्यादा ये जो दलित समाज को हमने सदियों से बेवकूफ बनाया है, अंधविश्वास आडंबर पाखंड में रखा है, जिस समाज को हमने अशिक्षित बनाया है, जिस समाज को हमने गुलाम बनाया है, वो हमारी पकड़ से निकलता जा रहा है। अब हमारी गुलामी कौन करेगा? हमारी खेती में काम कौन करेगा? हमारे बर्तन कौन मांगेगा? आज उनको रास नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 22 प्रतिज्ञाएं हो जाएंगी। ये 22 प्रतिज्ञाएं जो लोग पहले भी होती थी, लेकिन उसको इतना राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। अरे मूर्खों, ये 22 प्रतिज्ञाएं हमारी नहीं है। ये 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाई थी। ये 22 प्रतिज्ञाएं भंते करुणाकर की नहीं है। ये 22 प्रतिज्ञाएं राजेंद्र पाल की नहीं है। ये 22 प्रतिज्ञाएं किसी नेता की नहीं है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने भोले भाले लोगों को बचाने के लिए 22 प्रतिज्ञाएं दी थी। और हम कहते हैं तुम कितना भी मुकदमा चलाओ, ये 22 प्रतिज्ञाएं हम देते रहेंगे। हम उस व्यवस्था में नहीं रहना चाहते जो सदियों से हमारे लोगों पर जुल्म करती है, जो व्यवस्था हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटती है, जो व्यवस्था कॉलेजों में जाके अपमानित करती है, सरकारी कार्यालय में जातिगत आधार पर प्रमोशन होता है, जातिगत आधार पर हमारे बच्चों की मेरिट खराब की जाती है, जातिगत आधार पर हम लोगों के ऊपर जुल्म अत्याचार होता है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जो धर्म तुमको समता न दे सके, जो धर्म तुमको सम्मान न दे सके, जो धर्म तुमको रेस्पेक्ट न दे सके, जो धर्म तुमको कदम कदम पे अपमानित करता हो, जो धर्म तुमको बड़ी व्यवस्था में बांधता हो, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ऐसे धर्म को लात मार देना, क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेटेरियल गेन और स्ट्रगल फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट। हम लोग आत्मसम्मान खोकर अब जीना नहीं चाहते। आज इस संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। आज ये तमाम ये केजरीवाल भी दूसरा आरएसएस का आदमी है। इससे ज्यादा खतरनाक आरएसएस नहीं है, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है, उससे भी ज्यादा बेईमान है। हमारे लोग इसकी बातों में ना आए। केजरीवाल को हमने कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो लगाकर या ये भगत सिंह का फोटो लगाकर
बाबा साहब का मिशन पूरा नहीं होगा। बाबा साहब का मिशन यदि कभी पूरा होगा तो 22 प्रतिज्ञाओं से पूरा होगा। 22 प्रतिज्ञाएं जो है उसको ग्रहण करोगे तब पूरा होगा। लेकिन ये लोग फोटो लगाकर आपका वोट ले जाते हैं। आप बहुत इमोशनल हो, बहुत बार ठगे गए हो। दलित बैंकर आई, आप ठग गए। लाल बुद्धा किला वाला, आप ठग गए। और संगठन आए, आपको सब बेवकूफ बनाकर चले गए। किसी ने अम्बेडकर का फोटो लगाया, आपने सटाक से वोट उसको दे दिया। कभी झाड़ू निकाला तो वाल्मीकि ने दे दिया। हम पूछना चाहते हैं केजरीवाल, यदि तुम बाबा साहब में विश्वास रखते हो तो हम लोगों के बीच में आकर बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं रखो। ये बाबा साहब की मूर्ति पर माला और विचारों पर ताला, ये बिल्कुल नहीं करेगा। आप बाबा साहब की मूर्ति पर माला चढ़ाते हो, विचारों पर ताला लगाते हो। मैं कहना चाहता हूं, आज गगन मलिक 84,000 बुद्ध मूर्तियां बांट रहा है। मैंने गगन मलिक से कहा, सांची में, गगन मलिक जी आपको मालूम है कि मूर्ति पूजा कब आई? आपको मालूम है कि बुद्ध की मूर्ति पूजने से कोई मिशन नहीं आएगा, कोई धर्म नहीं आएगा। ये केवल बुद्ध के दर्शन पर चलने से, बुद्ध के सिद्धांतों पर चलने से, 4 आर्य सत्यों को समझने से, प्रतिसमुत्पाद को समझने से और सांघिक मार्ग पर चलने से धर्म आएगा। ये मूर्ति से धर्म नहीं आएगा। ये 650 वर्ष बाद भगवान बुद्ध की मूर्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। 250 वर्ष तक कोई भी मूर्तियां नहीं थी। जहां जहां अशोक के स्तंभ देख लीजिए, 84,000 बौद्ध स्तूप देख लीजिए। स्तूप तो उन्होंने खड़े करे, लेकिन उन स्तूपों पर भगवान बुद्ध की वाणी, भगवान बुद्ध का धर्म, भगवान बुद्ध का सिद्धांत, भगवान बुद्ध की आइडियोलॉजी, भगवान बुद्ध का कॉन्सेप्ट था उस पर। लेकिन फर्स्ट सेंचुरी में जब कनिष्क पीरियड आया, कुषाणकालीन पीरियड आया, गुप्ता पीरियड आया, सबसे पहली मूर्ति आपको बता दूं, वो जो है मथुरा में बनी, यशदिन नाम के भिक्षु ने बनाई। शौक मगोरा में सबसे सुंदर मूर्ति मिली। वहां के स्थान को देख लीजिए। ये लोग जो कहते हैं कि ये बौद्ध धर्म, अरे भाई, ये बौद्ध धर्म तो 2500 वर्ष पुराना नहीं। जब ये हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं जापान तो सर पर भगवान बुद्ध की मूर्ति रखकर जाते हैं। मैं बुद्ध देश से आया हूं, मुझे बुद्ध मंदिर दिखाओ, हिरोशिमा नागासाकी का सबसे पुराना बुद्ध धर्म दिखाओ। और जब भारत में आता है तो कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाओ। ये दोनों बात कैसे चल सकती हैं? एक प्रधानमंत्री तुम्हारे सामने, पार्लियामेंट के सामने देश का पवित्र ग्रंथ जलाया जाता है और आप कुछ भी नहीं बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये देश जो है न रामायण से चलेगा, न गीता से चलेगा, न कुरान से चलेगा। ये देश की व्यवस्था चलेगी तो केवल बाबा साहब के संविधान से चलेगी। बाबा साहब के संविधान को जिंदा रखो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मेरा ये सिद्धांत जिंदा रखना है, ये संविधान जिंदा रखना है और संविधान जिंदा रखना है। तो अम्बेडकर जिंदा है और जिस दिन संविधान मर गया उस दिन तुम मर जाओगे, तुम्हारा समाज मर जाएगा, तुम्हारे आने वाली नस्लें जो हैं वो गुलाम हो जाएंगी। तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों का, आज ये मनुस्मृति से इस देश को जलाना चाहते हैं, आज कह रहे हैं इन्होंने संविधान बना लिया है, हमने भी ताल ठोक कर कह दिया है कि देश तुम्हारी बाप की बपौती जागीरदारी नहीं है। हम किसी भी हालत में मनुस्मृति को लागू नहीं होने देंगे, चाहे हमें प्राणों की बाजी लगानी पड़े, चाहे अपने जीवन की आहुति देने पड़े, लेकिन हम तुमको किसी भी हालत में इस देश में मनुस्मृति और नया संविधान नहीं लागू देने देंगे। इसके लिए पूरा देश आज जाग रहा है, इसलिए पूरा देश आज उठ खड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है 2 अप्रैल 1918 को अनटचेबल एक्ट को कमजोर किया गया। हमारे नौजवानों ने, हमारे संगठनों ने, हमारे युवाओं ने बिना किसी लीडर और प्लीडर के आंदोलन चलाया। सारे देश में कोहराम मच गया, सारे देश में विद्रोह बगावत होने लगी, सारे देश में चिंगारी फैल गई और हमारे 12 बच्चे शहीद हो गए।
जिनकी मूर्तियों को यहाँ पर कई लोग बैठे हैं, उन लोगों ने उन बच्चों की मूर्तियां लगाकर उनको शहीद का दर्जा देकर उनके गांव में पहुंचाई और वो शहीद हो गए। कहने का मतलब ये है कि मिटा दो जमाने से कुनबा परस्ती, मिटा दो लुटेरों की शोषण की हस्ती, मिटा दो ये जातीयता वाली बस्ती, मिटा दो गरीबों की फाका बस्ती। वक्त जिहाद है सभी रक्त का नहीं, वक्त जिहाद है सभी रक्त का नहीं, वो खून का कतरा किसी के हक का नहीं। गुलाबा सब भरोसों का हुआ आखिर है मैदान जानदारों का मर्जी इसका नहीं। ये जो है आजादी, तीसरी आजादी आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको बलिदान देना होगा, उसके लिए आपको जीवन की आहुति देनी पड़ेगी, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां आपकी अशिक्षित हो जाएंगी। मध्य प्रदेश में डॉक्टर चरण सिंह जी, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में इन्होंने एक ऑर्डर निकाला है, एक आदेश निकाला है कि सरकारी स्कूल में पढ़ोगे तो आपको अपनी जेब से 500 रुपये देने पड़ेंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ोगे तो 1100 रुपये गवर्नमेंट देगी। अरे भाई, ऐसी कौन सी आपत्ति आ गई कि आप प्राइवेट स्कूल में हमारे बच्चों को दाखिला दिला रहे हो? उसके पीछे एक इनकी सोची समझी नीति है कि पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ, प्राइवेट स्कूल में हम 1100 रुपया देंगे, निरंतर बच्चे सारे के सारे लालच के कारण प्राइवेट स्कूल में आ जाएंगे, सरकारी स्कूल और सरकारी कार्यालय और सरकारी विद्यालय बंद हो जाएंगे। फिर ये कुछ दिनों बाद उनको एड लेना, उनकी फीस देना बंद कर देंगे और फिर कहेंगे अदानी और अंबानी से कि आप घाटे में गवर्नमेंट चली गई है, कॉलेज ले लो, स्कूल ले लो, स्कूल की जगह ले लो, यूनिवर्सिटी ले लो, विश्वविद्यालय ले लो, विश्वविद्यालय जो खाली हैं उनको ये खरीद लेंगे। फिर आपके बच्चे की फीस 1100 नहीं, 11,000, 22,000, 25,000 होगी। आपको बड़ी अच्छी तरह से बता दूं, यदि उसको नहीं समझेंगे तो बनते लोगों का जीवन दान रुक जाएगा, ये आयोजन रुक जाएंगे, बनते लोगों का भोजन दान रुक जाएगा, समाज की गति और प्रगति रुक जाएगी। जैसे इन्होंने बीएसएनएल के आदमी बैठे हैं, ये इनको अच्छी तरह से मालूम है, शिवदत्त जी को पहले इन्होंने निःशुल्क इन्होंने दिया जियो का जो सिम है और 3 महीना के लिए फ्री। जब 3 महीना और 4 महीना हो गए और बीएसएनएल घाटे में आ गया, बीएसएनएल के लोगों को तनख्वाह मुश्किल पड़ गई, इन्होंने कैसे तरह से इन्होंने ऐसा इस देश को बंग बना दिया है। आपको नौकरी कहाँ मिलेगी? आपके बच्चे एमए और बीए बनकर सड़क पर घूम रहे हैं। आपकी रेलवे बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, बीएसएनएल बेच दिया गया, एलआईसी बेची जा रही है, सबका निजीकरण हो रहा है, बैंकों का निजीकरण हो रहा है, डीआरडीओ का निजीकरण हो रहा है, एचएएल का निजीकरण हो रहा है, बीएचईएल का निजीकरण हो रहा है। नौकरी कहाँ मिलेगी? नौकरी कहीं नहीं मिलेगी। और प्राइवेट सेक्टर में तो आपका रिजर्वेशन ही नहीं है। जब रिजर्वेशन नहीं रहेगा तो आप ये चमचमाते कपड़े नहीं पहन पाओगे, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाओगे, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में जितना भी बुद्ध से लेकर आज तक अर्थ सबसे बड़ी शक्ति है। यदि अर्थ नहीं होता तो राजा प्रसेनजीत और बिंदुसार, अशोक बड़े बड़े बुद्ध विहारों को नहीं बना पाते, बौद्ध भिक्षुओं को देश विदेश नहीं बह पाते। अर्थ मजबूत था तो धर्म फैला, अर्थ कमजोर हुआ वो धर्म कमजोर हो जाता है। 3 तरह की शक्ति होती है। एक मानसिक शक्ति, मानसिक का मतलब है कि आपके पास ज्ञान होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, शब्दकोश होना चाहिए, आपके पास पूरा का पूरा माइंड भरपूर होना चाहिए। दूसरा आपकी बाहुबल शक्ति, बाहुबल का मतलब है आप मजबूत होना चाहिए, आपको मार्शल बनना पड़ेगा, आपको तमाम तरह के एमुनेशन लेने पड़ेंगे। और तीसरी शक्ति है धन की शक्ति। जब धन नहीं रहेगा आपको अच्छा खाना नहीं मिलेगा, धन नहीं होगा
अच्छे कपड़े नहीं मिलेंगे, धन नहीं होगा, अच्छे स्कूलों में बच्चे नहीं पढ़ा पाएंगे। और धन क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके रोजगार, रोजी रोटी, जमीन जायदा सब छीन ली जाएगी। तो आप जहां से शुरू हुए हो वहीं से आए हो। न कोई डॉक्टर बन पाएगा, न कोई इंजीनियर बन पाएगा, न कोई आईएएस बन पाएगा, न कोई आईपीएस बन पाएगा। अभी 35 लोगों को जो आईएएस की परीक्षा बड़ी कठिन होती है, वो प्री एग्जाम होता है, फिर मेन एग्जाम होता है, फिर उसके साथ साथ इंटरव्यू होता है। इन्होंने अभी 35 लोग वो लोग को आईएएस बना दिया जो लोग कोई भी क्वालिफाई करके नहीं आए हैं। कह रहे हैं कि एलिजिबल लोग हैं। एलिजिबल का शेड्यूल कास्ट में कम है, बैकवर्ड में कम है, एलिजिबल तो हर जगह है। तो मेरा कहने का मतलब ये है आप लोगों से कि आप लोग शांति पूर्वक इतने दिन से अम्बेडकर को सुन रहे हो, अपने घर में बदलाव करो, अपने परिवार में बदलाव करो, अपने संस्कारों में बदलाव करो और आप भगवान बुद्ध जैसे धर्म को, भगवान बुद्ध जैसी संस्कृति को आप अपनाएं। भगवान बुद्ध का संपूर्ण जीवन दया, करुणा, मैत्री, प्रेम, अहिंसा, बंधुत्व, समदृष्टि और समता से परिपूर्ण था। यदि उनके जीवन की किसी भी घटना को लिया जाए, एक भी श्रृंखला इसके विपरीत जाति दिखाई न मिलेगी। क्या निर्धन, क्या धनी, क्या मूर्ख, उनके प्रभाव में कौन नहीं बहा। करुणा से द्रवित होकर रोगियों की सेवा की, क्षुधार्तों को भोजन दिया। भगवान बुद्ध ने कहा यो हवे धैरो भिक्खु युयति बुद्ध शासने सोमं लोकं प्रभासेति अभ्यामुत्तो वचंद्रमा। जब कोई तरुण भिक्षु बुद्ध शासन में रत होता है तो वो ऐसे प्रकाशित होता है जैसे बादलों से मुक्त चंद्रमा। भिक्षु की दो संपत्ति हैं, दो संपत्ति के अलावा उसका कोई तीसरी संपत्ति नहीं है। यदि ऐसा कहता है तो मुझसे साथ साथ कर ले। एक तो उसका ज्ञान, उसकी नॉलेज, दूसरा उसका कैरेक्टर और उसका सील। ये दो संपत्ति जिसके पास है, मैं कहा और अशोक जब बन रहा था बहुत भिक्षु, तो उसके गुरु ने उपदेश ने कहा तुम वृद्ध हो गए हो, रिटायर हो गए हो जिंदगी से, तुम्हारे अंदर पंजे ढीले हो गए, गाड़ी पुरानी हो गई है, लाइट खराब हो गई है, हॉर्न खराब हो गए, चला दो जी।